हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ, आपका मनोज सर। और मनोज सर एक बार फिर से बात करेंगे आपको एक और नए टॉपिक्स पे। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और उसी चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं। और अब बात करेंगे कि आज का वो चैप्टर है कौन सा, किस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर बात हो जाए। तो पहले मैं चैप्टर पे हम लोग चलें उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात। तो सारे स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सब लोग चिपक के बैठिए हमारे साथ और शुरू करने वाले हैं हम लोग एक और नया टॉपिक। और चलिए बात करते हैं आज कौन सा टॉपिक होगा। और आज हम लोग जो लेके आए हैं आपके विस्टास का एक और चैप्टर लेके आए हैं, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। और ये जो चैप्टर है ये हालांकि एक तरह से एक मिस्ट्री के रूप में एक चैप्टर है, एक थ्रिलर है, जो ऐसा लगता है कि किसी मूवी बनाने के लिए काफ़ी रहेगा। और हो सकता है इस पर मूवी भी बनाई जा चुकी हो। तो कॉलिन डेक्सचर ने इसको लिखा है। और जहाँ तक बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से जो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो इसका जो एक्चुअली मेन कैरेक्टर, इसका हीरो जो है इस चैप्टर का, इस स्टोरी का, वो है इवांस, जो इवांस द ब्रेक के नाम से बहुत फेमस है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे हमें और कैरेक्टर्स मिलेंगे। इसमें गवर्नर एक और बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपका जेल के जो मेन एक ऑफिसर है। इसके अलावा 2-3 छोटे मोटे ऑफिसर और मिलेंगे, जिसमें जैक्सन है, इंस्पेक्टर बेल है, इसके अलावा स्टीफन है, ये हैं। और इसके अलावा एक और रोल एक बंदे का हमें मिलेगा, एक इन्विजिलेटर है जिनका नाम है मैकलरी। तो एक मैकलरी भी मिलेगा। तो इसमें करीब काफ़ी सारे 6-7 कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे और किस तरह से वो कैरेक्टर्स इस पूरी स्टोरी को लेके चलते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है इवान को लेके, इवान जो इस स्टोरी का हीरो है, वो कैसे सबको आउटविट करता है, सबको बिफूल करता है, सबको मूर्ख बनाता हुआ और एक बार फिर से जेल से भाग जाता है। जो पहले ही इवांस द ब्रेक के नाम से फेमस है, वो पहले ही 3 बार जेल से भाग चुका है और इस तरह से ये चौथी बार भी वो भाग जाता है। लेकिन इस बार वो सहारा लेता है जर्मन सीखने का। जर्मन में वो ओ लेवल कुछ कोर्स करना चाह रहा है, जिसका मतलब है कि वो कुछ डिग्री या कुछ एबिलिटी वो हासिल करना चाह रहा है, जिसका वो एक तरह से एज अ वेपन यूज़ करता है और एक बार फिर से वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। तो ये तो है मेन इसमें कैरेक्टर को लेकर। अब आ जाते हैं इसका जो स्टोरी है, क्या स्टोरी है और किस तरह से इसका स्टोरी आगे बढ़ता है। तो बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक थ्रिलर स्टोरी है और इसमें एक्चुअली हमें देखने को मिलता है कि एक चोर और जो पुलिस का जो होता है आपस में एक दूसरे का फॉलो करना, जो पुलिस चोर को फॉलो करती है, अब कौन किसको आउटवेट करने में कामयाब होता है, ये है इस चैप्टर का स्टोरी, ये है इस चैप्टर का ट्विस्ट। तो जान लेते हैं। शुरू से हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी को लेके। तो इवांस है, वो इवांस के बारे में, वो जेल में है। इस बार उसको जेल में लाया गया है। इस बार ऑक्सफोर्ड उस जेल में उसको रखा गया है और ऑक्सफोर्ड जेल को लेके ये बात हो रही है। वहाँ का जो गवर्नर है, इस बार उसने पूरे के पूरे अच्छे से इंतज़ाम करे हैं कि इस बार किसी भी तरह से जो इवान है वो गवर्नर को बिफूल ना कर पाए। और ऑक्सफोर्ड जेल को पूरी तरह से अच्छी तरह से एक पूरा चारों तरफ से एक छावनी की तरफ से बदल दिया गया है कि कहीं से कोई एक चांस भी इवान को नहीं रहे वहाँ से भागने के लिए। और तभी अब ऑक्सफोर्ड वहाँ आपका बोर्ड एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वहाँ के बोर्ड के किसी सचिव का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आप जिस एग्ज़ाम का आपके स्टूडेंट के बारे में मुझे बताइए जिसका आप एग्ज़ाम कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ बात होती है गवर्नर से। गवर्नर कहता है कि हमारे पास एक ही स्टूडेंट है और इवान, तो उसके बाद उसका नाम पूछा जाता है, इवान, तो मिस्टर इवान है। तो यहाँ उससे सचिव फिर पूछता है कि एक्चुअली इवान के बारे में वो क्या प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें हैं वो हमें बता दीजिए। तो कह रहा है कि नहीं, वो एक्चुअली उसको लेप्टोमेनिक एक बीमारी है, जैसे कि वो बार बार चोरियाँ करता है और पकड़ा जाता है, इस तरह का कुछ वो आदतन है, वो जन्मजात उसकी बीमारी है उसके, तो लेप्टोमेनिक है वो, और इसी वजह से कई बार चोरियां करता है और पकड़ा जाता है। लेकिन वो उसके पास दिमाग बहुत ही शार्प है, वो बहुत ही श्रूड है और वो हर बार जेल से भाग जाता है। तो ये चीज़ है। लेकिन फिर उसके बाद सचिव ने पूछा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं कि हाँ उसके साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ कहता है नहीं, वो क्रिसमस में एक स्टार की तरह गाता है, वहाँ के लोगों का बहुत एंटरटेन करता है, बहुत जोली माइंड है वो।
तो उसके बाद में ठीक कहा जाता है, ठीक है, फिर उसके एग्ज़ाम को लेके बातचीत होती है। तो सचिव कहता है कि क्यों ना उसका एग्ज़ाम यहीं है, उसी सेल में करवा लिया जाए, यहीं और जेल में ही करवा लिया जाए, और इसके लिए हम लोग एक इन्विजिलेटर की व्यवस्था कर देंगे, कोई ना कोई प्रिस्ट आ जाएगा एज ए इन्विजिलेटर और वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा देगा। और उसकी ये बात को जब गवर्नर है वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद में इवान को तैयार किया जाता है एग्ज़ाम के दिन, और एग्ज़ाम करीब 9:30 के करीब स्टार्ट होना था। और उससे पहले जो स्टीफन है और इसके अलावा जो जैक्सन, दो जो छोटे जेल अधिकारी हैं, वो बराबर इवान पे नज़र रखे हुए हैं। इवान की हर हरकतों पे नज़र रखी जा रही है। वो हैट को अपना गुड लक चार्म बताता है, और रेज़र पे भी नज़र रखी जा रही है, कहीं वो रेज़र से अपने आप को हार्म ना कर ले, और इस तरह की कई चीज़ें उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो जैक्सन है वो बार बार उसकी सेल के पास बैठा है और बार बार उसका जो पीप होल है उसमें से झांक के विमान पे नज़र रख रहा है हर 2 मिनट में कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद में मैक्लरी जो इन्विजिलेटर है वो आते हैं अपने साथ, उनके साथ में एक बाइबल है, एक सूटकेस है, सूटकेस में एक बाइबल का कॉपी लेके आए हैं, इसके अलावा एक न्यूज़पेपर का कॉपी है, और एक साथ में एक एनवेलोप है जिसमें जो आपका एग्ज़ाम पेपर है और शीट्स वगैरह हैं। तो ये सब लेकर वो जैसे ही हाजिर होता है वहाँ पे, और वहाँ एग्ज़ाम के लिए उसको मैक्लरी को इवांस के सेल में ले जाया जाता है, और जहाँ चलने के बाद जैक्सन है वो सारी चीज़ों की थोड़ा सा चीज़ों के पता करता है कि यहाँ उसके पास सब चीज़ों के बारे में पूछता है। तो उसके पास एक सीजर, छोटा सा सीजर, इसके अलावा एक रबर रिंग भी उसे मिलता है। तो रबर रिंग को वो देखता है तो कहता है कि मैं, बाकी चीज़ें तो ठीक है, वो पेपर वगैरह, एनवेलप और बाइबल, ये सब चीज़ें तो ठीक है, उसे कोई डाउट उसे नहीं होता है, लेकिन वो उस रबर रिंग के बारे में पूछना चाहता है कि ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही है, ट्रबल कर रही है, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ मैक्लरी उसे बताता है एक्चुअली मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपने बैठने के लिए इसे यूज करता हूँ, और इस वजह से थोड़ा वो शर्म से भी लाल हो जाता है, और चलो ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाता है, और जो इन्विजिलेटर है मैक्लरी वो बताता है कि भाई आप एग्ज़ाम का कोड लिखें 021, ऐसा एग्ज़ाम का कोड लिखें। उसके बाद में इंडेक्स नंबर बताया जाता है उसे 313, और उसके बाद एक कोड और बताया जाता है 217। इस तरह से कोड बताए जाते हैं और पेपर स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसी बीच पेपर स्टार्ट करने के बीच में ही थोड़ी देर बाद में एक और कॉल आता है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से, और कह रहा है कि कोई एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के यहाँ से कोई बंदा है, वो कुछ करेक्शन स्लिप थी वो वहाँ भूल आया, तो मैं चाहता हूँ करेक्शन करवाना। तो करेक्शन करवाने की बात होती है, तो उसमें गोल्डनन लॉयन, और गोल्डनन एक ऐसा वर्ड है जो जर्मन का, उसको चेंज करवाने की बात की जाती है, उसको प्रोनाउंस करा के अलग चेंज करवाया जाता है। हालांकि गवर्नर को उसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो कहता है कि हाँ मैंने भी थोड़ा जर्मन पढ़ा है, लेकिन वो उतना उसको पता नहीं कर पाता है। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम शुरू होने के कुछ ही 10:51 के आसपास जो इवांस है वो मैक्लरी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा सेल में ठंड लग रहा है, तो मैं क्या अपने चारों तरफ एक कंबल लपेट लूँ। कंबल के लिए कहता है, तो कह रहा है कि वो मेरी उसके पास ही सेल में कंबल पड़ी हुई है, तो मैं ले लूँ उसे और वो अपना कंबल अपने चारों तरफ लपेट ले। जैक्सन है वो बार बार पीप होल में देखता है, इस बार देखता है तो वो उसको कंबल ओढ़े हुए मिलता है। और उसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है 11 के समथिंग, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, जो मैक्लरी है वो वापस बाहर आता है और उसको वहाँ से बाहर छोड़ दिया जाता है। और इधर अंदर जैसे ही वापस जाके जैक्सन और वो देखते हैं वापस उसको, तो यहाँ इवांस की सेल में वो मैक्लरी को, जो एक्चुअली इवान था लेकिन वो उसने अपने आप को एक तरह से उसका वेश ले लिया था। उसने जो मैक्लरी आया था उससे एक तरह से इम्पर्सोनेट किया था और उसका वेश उसने लिया और एक तरह से एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ जो इवान है वो मैक्लरी के रूप में वहाँ गिरा हुआ मिलता है और ब्लड उसके यहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसे वहाँ तुरंत ले जाया जाता है और तभी वहाँ कुछ और जेल अधिकारी वहाँ पे आते हैं और इवान जो मैक्लरी है वो बार बार कहता है कि मुझे पता है इवान किधर गया। और इधर मैक्लरी है वो जेल से चुपचाप बाहर निकल जाता है अपना एग्जामिनेशन पेपर वगैरह सब लेकर। और उसके निकल जाने के बाद यानी कि उसका एक्सेंट है वो नोट किया जाता है। इवान का जो एक्सेंट है वो मैक्लरी के एक्सेंट से बिल्कुल मैच नहीं खाता। उसका स्कॉटिश एक्सेंट होता है, थोड़ा जो ब्रॉड होता है। तो और उसके बाद
जो इवान है वो इम्पर्सोनेट कर चुका है मैकलरी को, तो मैकलरी के रूप में वो आता है और वो बाद में वो कहता है कि मैं जानता हूँ इवान किधर गया है, और फिर वो कहता है कि वो इधर आप मुझे लेके चलिए, एल्फिल्ड्स वे की तरफ वो गया है, और वहाँ एल्फिल्ड्स वे की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ पे वो हॉस्पिटल में भेजने का बहाना करके वहाँ से वो गायब हो जाता है। उसके बाद में इधर मैकलरी है वो भी गायब हो जाता है, इधर इवान है वो भी गायब हो जाता है। इधर गवर्नर के हाथ में गलती से इवान वो बार बार कहता है, ये जो क्वेश्चन पेपर स्लिप है ये उसे दिखाता है और उसमें इंडेक्स नंबर और समथिंग कुछ लिखा होता और गोल्डनिल लिखा होता है, और यहीं से जो गवर्नर है वो क्लूज लेता है और उसको क्लूज मिल जाते हैं कि एग्जाम कब स्टार्ट हुआ। उस करेक्शन स्लिप से उसे एक क्लूज मिल जाते हैं कि एग्जाम कब स्टार्ट हुआ और एक्चुअली वो कहाँ गया होगा, उसका जो जगह है वो भी पता लग जाती है क्योंकि उसमें इंडेक्स नंबर लिखा हुआ था। तो अब उसके बाद में जो इंस्पेक्टर बेल है और एक जासूस और शामिल हो जाते हैं और ये सभी लोग पीछा करते हैं इवान का और वो न्यूबरी की तरफ चला जाता है। तो न्यूबरी में वहाँ पे वो होटल गोल्डन में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे वो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के यहाँ पहुँचता है तो रिसेप्शनिस्ट है वो वहाँ पे चेंज उसे मिलती है और चेंज मिलती है, लेकिन इवान इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो उसे चाबी लेता है अपना और अपने होटल में चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर पहुँचता है होटल में और बैठता है तभी गवर्नर उसके सामने होता है और कहता है, इवांस अब तुम पकड़े जा चुके हो, मेरे आदमियों ने तुम्हें घेर लिया। हालांकि आदमी वो दो ही होते हैं और अब तुम्हें घेर लिया गया है और अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकते हो। तो यहां थोड़ी बातचीत होती है और कुछ टॉप सीक्रेट्स रिवील किए जाते हैं इस स्टोरी के। तो यहां गवर्नर पूछता है कि ये तुमने देखा इवान, मैंने करेक्शन स्लिप से एक ही चीज़ में दो शिकार मैंने कर लिए, एक ही स्टोन से मैंने जो 2 बर्ड्स हैं वो किल कर लिए, क्योंकि करेक्शन के स्लिप से मुझे पता लग गया इंडेक्स नंबर जो लिखा हुआ था। तो इसके बाद इवान कहता है कि यहाँ गोल्डन लॉयन नाम के होटल तो बहुत सारे हैं, आपको ये कैसे पता लगा कि यही होटल है? तो उसके बाद कह रहा है, न्यूबेरी में मैंने सारे होटल्स पता किए, लेकिन वहाँ पे किसी होटल का रूम नंबर ये जो है 313 और 271 इंडेक्स नंबर नहीं है, वो सिर्फ ऐसे होटल का है जिसे मैं आसानी से तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो गया। और तो इसके अलावा इवान कहता है, वाह आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके बाद में जो गवर्नर है वो पूछता है उससे, लेकिन तुम मुझे ये समझ नहीं आया, तुम मैकलरी को इम्पर्सनेट करने में कैसे कामयाब हुए, और जो ब्लड तुम लेकर आए थे, जो ब्लड तुम्हारे निकल रहा था, वो ब्लड का कहाँ से तुमने अरेंज किया? तो इवान बताता है कि एक्चुअली वो जो पायल्स का जो रिंग्स लेके आए थे वो उसके अंदर हमने वो ब्लड फिल किया था। इसके अलावा डॉग कॉलर लेके आया था मैकलरी, वो डॉग कॉलर हमने यूज किए थे। एक डॉग कॉलर मैंने यूज किया था जो आसानी से मुझे, और इसके अलावा मैंने हेयर स्टाइल भी उस तरह का रखा था बाल काटते समय अपना, और दाढ़ी भी उस तरह का बनाया था। इसके अलावा जो एक और जो चीज़ थी, सबसे बड़ी चीज़ जो इवान वो बताता है, कह रहा है कि एक्चुअली ब्लड का जो थक्का बनना, इसके लिए हमने सोडियम नाइट्रेट उसमें मिलाया था, और वो जो ब्लड हमने वो कहीं स्लॉटर हाउस से अरेंज किया था, और इस तरह से हमने वो पूरा चीज़ को अंजाम दिया। तो इसके अलावा ठीक है। अब उसके अलावा जब पता किया जाता है कि जो मैकलरी है, जो इन्विजिलेटर के रूप में आया है, बाद में उसके घर पहुंचा जाता है, पता किया जाता है, तो वो अपने ही घर में लाइब्रेरी में बंधा हुआ मिलता है, और वो बताता है कि 8:15 को निकलने वाला था, तभी कुछ 2 लोगों ने उसे आवाज़ दी और वहीं उसे बंधक बना के छोड़ दिया। अब इवान कहता है कि एक्चुअली गवर्नर कहता है कि मिस्टर इवान, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे इस प्लान में शुरू से ही कोई था? तो यहां इवान कहता है कि सबसे पहले तो जर्मन टीचर, वो मेरा ही आदमी था। इसके अलावा बाकी के और जो लोग थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो शुरू से ही मेरे साथ इस पूरे प्लान में शामिल थे। और अब गवर्नर कहता है चलो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से तुम जेल जाने वाले हो, चलो अब चलते हैं, और एक बार फिर से तुम चौथी बार के लिए तुम ट्राई करना। इस बार तुम हो सकता है कोई दूसरा कोर्स ट्राई कर सकते हो, और जर्मन के कई सारे कोर्सेज और भी अवेलेबल होंगे, तो तुम कुछ ट्राई कर सकते हो। और ऐसा कह के 2 प्रिजन ऑफिसर हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं, वो इवान को हैंडकफ करते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, और वापस उसको गाड़ी से पीछे बैठा लिया जाता है। और यहाँ गवर्नर अपने आप पे खुश होते हुए निकल जाता है कि चलो इवान, एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड जेल में वापस मिलते हैं वहाँ पे, और एक बार फिर से कोई तुम नया कोर्स वहाँ करने की कोशिश करना। ऐसा करके यहाँ गवर्नर निकल जाता है, लेकिन जो 2 साइलेंट ऑफिसर हैं वो आगे जाके गाड़ी रोक देते हैं और उसकी हथकड़ी खोल देते हैं, और इवान एक बार फिर से
अपना जिधर जाना चाहता है उधर निकल जाता है न्यूबरी से। और इस तरह से शुरू से ही जो साइलेंट ऑफिसर थे वो भी इवान के ही आदमी थे, और इस तरह से इवान वापस गवर्नर को बेफूल करता हुआ वहां से निकल जाता है। तो ये एक कहानी पूरी है, इसमें कई सारे आपको थ्रिलर सस्पेंस मिलेंगे कि इवान मैक्लरी कैसे बना और मैक्लरी को तुरंत वहां बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो मैक्लरी आता है वो भी फेक होता है, असली मैक्लरी को वो वहां बंद कर दिया, उसके घर में ही लाइब्रेरी में उसको बांध दिया जाता है। तो इसके अलावा शुरू से ही उसके बहुत सारे जो आदमी हैं इवान के इसमें शामिल रहते हैं। और जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो जर्मन टीचर था वो भी उसी का आदमी था, इसके अलावा जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर थे वो भी उसी के आदमी थे, और कई लोग उससे मिलते रहे हैं, जेल में मिलने आए हैं, जो ये सारा प्लान उन्होंने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है। और एक बार फिर से जो इवान है अपने प्लान की वजह से, अपने शार्प माइंड की वजह से और गवर्नर को बेफूल करने में कामयाब हो जाता है और प्रिजन से भाग जाता है। तो ये थी बात, ये पूरा स्टोरी था इवान्स ट्रायल्स एंड ओ लेवल। तो यहां हमें जो मेन जो चीज इस स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एक चोर है वो पुलिस को आउटविट करके और वहां से जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, और वो अपने नाम को भी प्रूव करता है, जिस नाम के लिए वो फेमस माना जाता है, उसे कहा जाता है इवान्स द ब्रेक। और एक बार फिर से वो जेल तोड़ के वहां से भाग जाता है और एक तरह से वो जो गवर्नर है उसको आउटविट कर देता है, बेफूल कर देता है, और यहां एक बार फिर से जो चोर पुलिस की लड़ाई में एक चोर वापस कामयाब हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी एक थ्रिलर के रूप में हमने देखा। तो यहां बात करें हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो करेक्शन स्लिप पे एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो इवान था वो एक बार अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इस बार उसने क्या आइडिया लिया है, उसने जर्मन में ओ लेवल का कोर्स करने का सोचा। इसके अलावा मैक्लरी कौन था और असली मैक्लरी कहां था, तो वो भी आपको यहां पता लग गया होगा। असली मैक्लरी को उसके घर में बांध दिया जाता है, और इसके अलावा जो मैक्लरी आता है बन के वो इवान का ही आदमी होता है। इसके अलावा जब लास्ट में इवान को हैंडकफ किया जाता है तो वहाँ साइलेंट ऑफिसर दो लोग आते हैं और इवान को हैंडकफ करते हैं, हथकड़ी लगाते हैं और आगे ले जाकर उसे वो खोल देते हैं। तो वो साइलेंट ऑफिसर भी शुरू से ही इवान के ही आदमी थे, तो शुरू से ही वो पूरी इस प्लानिंग में शामिल हुआ और वो पुलिस को आउटविट करने में कामयाब हो गया। तो ये था आज का हमारा स्टोरी इवान्स ट्रायल्स एंड ओ लेवल, और इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से वापस पढ़िए, वापस वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, और मैं आपको मिलूंगा कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस, और ट्रिपल जे क्लासेस आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग अभी बस रिसेंट हमारे पास कुछ एक चैप्टर बचे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद हम लोग सारे चैप्टर्स लेके आने वाले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स चिपक के बैठिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी ट्रिपल जे क्लासेस, आपका यही चैनल सबसे प्यारा और अच्छा चैनल जो आपको हर एक चैप्टर आपको यहां आपको देगा लाके, कोई चैप्टर स्केप नहीं होगा। जैसे कि हमने 12th स्टैंडर्ड की जो दोनों बुक्स हैं आपकी विस्टास और फ्लैमिंगो, उसका कोई चैप्टर हमने स्किप नहीं किया है, हर एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपके सामने रखा है, और इसी तरह हम लोग सारे के सारे चैप्टर और आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारी ट्रिपल जे क्लासेस मनोज सर के साथ, और मैं मिलूंगा कल आपको यहीं पे ट्रिपल जे क्लासेस में। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिपल जे क्लासेस। बाय बाय।